नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ ऑफ तिरहुत सच्चाई आप तक। अभी हम प्रेजेंट में पहुंच चुके हैं अभिषेक के घर। आप सोच सकते हैं कि एक पिता तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल रहे होते होंगे, माँ टिफिन में खाना लेकर निकल रही होती होंगे, बहन और भाई कॉलेज जाने के लिए तैयार होते होंगे, तभी अचानक गांव से फ़ोन आता हो कि अभिषेक का कोई निर्मम हत्या कर दिया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार पर क्या बीती होगी। अभी जो प्रेजेंट में हमारे साथ है वो अभिषेक के पिताजी हैं। आइए इनसे जानते हैं। एफआईआर तो हो गया है कि अभी तक जो केसरिया थाना है उनके द्वारा क्या क्या प्रोसेस अभी तक किया गया है, क्या जो दोषी है उस दोषी का छापामारी चल रहा है या दोषी पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है। और अभी हमारे पास एक एफआईआर का कॉपी भी है, आप देख सकते हैं यह एफआईआर का कॉपी है और इसका केस नंबर है 583/22। आइए इनसे जानते हैं कि कब एफआईआर किया गया था। अगर एफआईआर केसरिया थाना में किया गया था तो न्याय के लिए ही किया गया होगा, लेकिन अभी तक केसरिया थाना क्या की है क्या नहीं की है उनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि कै बजे घटना आप सुने, क्योंकि सुबह का समय था। आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मेरा दिन अच्छा हो इसलिए हम काम पर ही निकलते हैं, लेकिन अचानक जब घर से कॉल आया होगा कि आपके लड़का जो अभिषेक है उसका कोई निर्मम हत्या कर दिया होगा, उस समय हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या पड़ा होगा। सबसे पहले आप कब सुने थे कि अभिषेक का कोई निर्मम हत्या कर दिया है? मैं सुना 26 तारीख को 9:30 बजे से आपका बाइक को नहर पे लगा हुआ है जंगल में। फिर मेरे भाई साहब वहाँ गए हुए थे, वो पूछे हम वो दूसरे आदमी ने कॉल किया था। फिर हम उनसे पूछे से मेरे घर का कोई वहाँ है, तो हाँ भाई साहब आपके आए हुए हैं, हमें दीजिए उनसे बात करते हैं। तो उनसे हम बात किए तो वो बोले से ऐसे ऐसे बात है से अब से कल शाम से ही नहीं आया हुआ है घर पे। तो पहले बात हुआ कि बाइक मिला हुआ है। बाइक यहीं खड़ा है। हम फिर उनसे कहे से बाइक वहाँ है तो अभिषेक कहाँ है, थोड़ा पता लगाइए। तो भाई साहब बोले से ठीक है हम पता लगाते हैं। फिर थोड़ी देर में ही फ़ोन कॉल आता है से ऐसे ऐसे बात है से अभिषेक का कत्ल कर वहीं बगल में फेंका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एक पिता तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल रहे होते होंगे और अचानक सुनते हैं कि मेरा जो पुत्र है अभिषेक उसका निर्मम कोई हत्या कर वहीं फेंक दिया गया है। एफआईआर आपके आने के बाद हुआ था कि एफआईआर पहले ही हुआ था? एफआईआर तो पहले ही हो चुका था जी 26 तारीख को ही। जी। फिर अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। एफआईआर केसरिया थाना में हुआ है? केसरिया थाना में पहले तो मुजफ्फरपुर थाना लिए एफआईआर, केसरिया थाना तो ले ही नहीं रहे थे। केसरिया थाना एफआईआर नहीं मतलब ले रही थी? नहीं ले रहे थे से आप मुजफ्फरपुर से आप लीजिए, आपको आप लाश भी ले जाइए, जांच आपको ही करना होगा। जांच आपको करना है। फिर वो मैं आपसे ये थी करा लूंगा, क्या कहा जाता है, ट्रांसफर करा लूंगा। फिर वो ट्रांसफर करा कर वो अपना ले गए। अब ले गए उसके बाद में अभी तक तो हमें कोई पता ही नहीं है। फिर मैं 29 तारीख को उनके पास खुद को गया केसरिया थाना, तो उनसे भी मैं गुहार लगाया से अभी तक कातिल ऐसे ही फरार है तो उसको पकड़ा जाए। अब तो वो कह रहे हैं से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आपको मैं थोड़ी बतला सकता हूँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि एक न्याय के लिए जो केस जो था ट्रांसफ़र किया गया केसरिया थाना में, लेकिन केसरिया थाना अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक इनका भी कहना है कि हम 29 तारीख को हम खुद गए थे वहाँ पे और वहाँ पे ये बात बोले तो बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन हम आपको बता नहीं सकते। थाना भी यहाँ पे पहुँची थी, कई दिन बाद पहुँची थी थाना यहाँ 28 तारीख को पहुँचे थे, 72 घंटे बाद में। 72 घंटे बाद पहुँचे थे यहाँ पे मेरे दरवाजे पे। और कुछ ट्रैक व्रैक के भी कुछ मतलब था हाँ, अभी तक लड़के का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है। अभी तक 25 तारीख की रात की घटना है और आज 1 दिसंबर हो गया और अभी तक अभिषेक कुमार का मोबाइल नंबर से उसका मोबाइल का पता अभी तक नहीं लगा है। कहीं ना कहीं न्याय के लिए ही केसरिया थाना में एफआईआर कराया गया था, लेकिन केसरिया थाना इतना मतलब उसका जो विधि व्यवस्था है पूरा ढीला है कि अभी तक उसका पकड़ा नहीं गया है। ये जो एफआईआर है ना, पोस्टमार्टम सब मुजफ्फरपुर थाना में हुआ है। मुजफ्फरपुर पोस्टमार्टम हुआ, फिर वहां से ले जाने के लिए वो गाड़ी भी नहीं दिए लाश को।
प्रशासन ने कोई साधन ही नहीं दिए वो हमें से आप अपने ले जाओ यहाँ से। ऐसे कहीं कोई प्रशासन कहता है, किसी का हत्या कर फेंक दिया जाता है तो वो कोई बोलेगा से इसको अपने आप उठा कर ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए, है। सब लोग अलग अलग बात बता रही है। कोई कह रहा है कि प्रेम प्रसंग था, लेकिन इसका सच्चाई क्या था? मतलब इसका जो हत्या हुआ था नहीं था जी, हमें तो सच्चाई पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। जी। हम तो बाहर में थे, वो मेरे साथ अभिषेक रहता था। अभिषेक मतलब क्या कुछ था कि यहाँ अभिषेक दिल्ली रहता था, तो यहाँ पे कुछ था कि अभिषेक आया था? अभिषेक का यहाँ पेपर था, बीए का। बीए पार्ट 1 में वो पढ़ रहा था, तो उसका पेपर था। 11 तारीख से उसका पेपर था, 28 तारीख को उसका लास्ट पेपर था, 30 तारीख को रिटर्निंग था उसका। तो वो बोला से 21 तारीख को भी था उसका पेपर। 21 तारीख को पेपर देकर फिर वो कहा से पापा ऐसे है 28 तारीख का मेरा पेपर है लास्ट से, हम 29 तारीख को घर रहेंगे, 30 तारीख को मैं गाड़ी पकड़ लूँगा। मैं ठीक है। मामला मतलब अभी तक साफ नहीं हुआ कि आखिर उसका मतलब निर्मम हत्या किया गया, तो मतलब किस लिए किया गया है? पैसा उसा का मैटर भी था कुछ? अब तो ये पैसे का भी था मैटर, काहे से वो मुझे 10 महीने से वो पैसे नहीं दे रहा था। कह रहा था पापा मैं आपको इकट्ठा पैसे दूंगा, ना अभी उसके अकाउंट पे पैसे है ना कुछ है। फिर मैं उसको पैसे देता था तो तू अपना खर्चा ले हमसे, तो फिर पैसा तू मुझे इकट्ठा देगा तो पैसे ले। और पैसे का ही लेन देन में थोड़ा बहुत तो ऐसे किया है। आपको कुछ पता था कि मतलब किसी से कुछ दुश्मनी या झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा? उससे बहुत गहरी दोस्तियाना था, मेरा तो किसी से दुश्मनी ही नहीं था, दोस्तियाना था उसको। तो दुश्मनी हमें किससे करना है? ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं हम दिखने लोग को? तो यहाँ रहता ही नहीं था, तो मुझे किससे दुश्मनी होगा? आप सब फैमिली दिल्ली पूरे फैमिली ही दिल्ली है। ऐसा मतलब कुछ घटना नहीं घटा जिससे लगे कि नहीं अब से गलत मतलब रास्ता पे है? नहीं, उसका मोबाइल फोन भी मैं ही रखता था। वो तो महीना दिन उसके फोन में रिचार्ज भी नहीं होता था। वो 6 तारीख को शाम को लगभग इधर कहीं मोतिहारी साइड में उसका ट्रेन रुका हुआ था, तो बात नहीं हो पा रहा था। और दूसरे लड़के को से बात हुआ तो उससे बोले से ऐसे है, उसको बोलो रिचार्ज करेगा वो अपने फोन से, नंबर पे से बात भी तो होते रहेगा। तो फिर वो अपना रिचार्ज करा, वो अपने पे फोन भी चलाता था, वो उससे रिचार्ज किया, वो फिर हमसे बात होने लगा। बात होने लगा ना। रिटर्निंग 30 तारीख को बता रहे थे? रिटर्निंग 30 तारीख का टिकट नहीं था, वो बस से ही हम लोग आते जाते हैं। तो लास्ट पेपर 28 को था, 30 को निकलने वाला था। और ये घटना घट गया 25 तारीख को। 25 तारीख को वहाँ वो गया था, शादी था गुड्डू सिंह के यहाँ। अच्छा, मतलब शादी जो घटना घटा है उस गांव में शादी उदी भी था? शादी था, उसके बगल में ही था। वहाँ मेरा बहन भी रहती है, मेरा 2 भतीजी भी है उस गांव में। वो जहाँ भतीजी है उसके पटदारी में ही शादी था, तो उनसे आना जाना रहता है हम लोग को। तो वो शादी में भी गया था, वहाँ पे शादी अटेंड किए थे? हाँ किए थे। वहाँ से कै बजे मतलब निकले? ये तो मुझे पता नहीं है कै बजे निकले, हम तो बाहर में थे, तो हमें क्या पता से वो शादी अटेंड किए उसके बाद निकले। तो उसके बाद हमें पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं। काहे से वहाँ का लोग भी बतला रहे हैं से ये यहाँ आया, खाना भी खाया, हर चीज किया, उसके बाद यहाँ से वो कहाँ गया ये नहीं मालूम है मुझे। क्या मांग करते हैं मतलब इस पर कार्रवाई? वो कार्रवाई यही मांग करते हैं से वो जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस। अभिषेक के पिताजी का कहना है कि जो भी हत्यारा है उसको जल्द से जल्द प्रशासन पकड़े और आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको करे और जल्द से जल्द उसको सजा दिला जाए। अभी के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए यूथ ऑफ तिरहुत को फॉलो करें। जय हिंद।